मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत में आए, आप लोगों ने देखा ही होगा, बड़ी खबर उड़ी कि चीते भारत में आए, चीते भारत में आए हैं। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र आदरणीय विजय मिश्र जी हंसराज कॉलेज से यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। माइक से फोटोग्राफर मेरी फ़ोटो ले रहे हैं, 2-4 खींच लो, कोई नहीं, मेरी डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आती है, फ़ोटो लेकर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों अरुण जी चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। और जिन लोगों की तालियां थोड़ी बहुत अभी भी बच गई हो, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। सर अभी कल की घटना घटी, आप सबको पता है, राहुल जी की सदस्यता लोकसभा से भी वापस ले ली गई। उन्होंने बात ही दरअसल ऐसी कह दी थी, मीडिया तक ये बात पहुंची नहीं। आप सबको पता है पूरे उत्तर भारत में 4 दिन पहले बहुत ओलावृष्टि हुई, जगह जगह ओले पड़े तो कई सारे पत्रकार बंधु पहुंच गए राहुल जी के पास। बोले राहुल जी पूरे देश में उत्तर भारत में ओले पड़े हैं, किसानों की फसल नष्ट हो गई है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल जी ने सुझाव दिया कि मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि वो कृपया खुले में फसल ना बोया करें। अब ऐसी बात पे किसकी सदस्यता ना जाती, ज्यादा दुख और शोक प्रकट करने की जरूरत नहीं है। आज तो कमाल मेरे साथ पटना एयरपोर्ट पर हुआ। अच्छा देखो, मैं तो आपको एक विषय बताता हूं, मैं तो क्या करना वैसे बता दो, इसको बंद करना है खोलना है, आप सब कुछ बता दो जो जो करना है, जिसके करने से माइक ठीक होता। नहीं कोई नहीं सर, ऐसी देखो मेरा नाम शंभू है, शंभू जो है ना शिव का भी नाम है। शिव जहाँ पर होते हैं वहाँ पे तरह तरह के भूत पिशाच राक्षस सब होते हैं, तो कार्यक्रम में कोई अच्छा थोड़ी चलने देंगे, तो कुछ ना कुछ बाधा प्रकट करेंगे। तो इसलिए साउंड में भी यही हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जितने आनंद से सुन रहे हैं, इतने मस्ती में सुन रहे हैं। आप लोगों को पता ही है पिछले दिनों मैं जब आज पटना एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने अद्भुत दृश्य देखा सर। अच्छा मैं तो अक्सर बताता हूँ कि भाई मूल रूप से तो मैं बिहार का हूँ, यहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। लेकिन मैं एक बात आप सब पटना वालों से कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में शराब और भगवान एक जैसे हैं हर जगह, दिखते नहीं हैं। और आपकी तालियां तो अगली बात पर उठेंगी, वो चाहे शराब हो या भगवान, जिसको भी प्राप्त हो जाए वो मग्न होकर अपनी मस्ती में झूमता रहता है, किसी को भी उसका पता नहीं बताता है, तो कहता है अपना रास्ता खुद तलाशो। यही मूल बात है सर। मैं सच बता रहा हूँ, आज पटना एयरपोर्ट पर मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझे लगा उनका भी कोई साहित्य महोत्सव चल रहा होगा, आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। हाँ बिल्कुल मेरे साथ हुई, वो मुझे बुरी तरह पीटने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह पीटा। पटना वाले सर अद्भुत होते हैं। पूनम जी ने मेरे ऊपर 4-5 कविताएं सुनाई। आज सुबह मैंने इन्हें फोन किया, पूनम जी कहाँ जा रही हो? बोली मैं पटने जा रही हूँ। अच्छे कमाल है। एक चीज और देखिए, इतना मतलब सामने मातृशक्ति बैठी हुई है। एक तो मैं जब मातृशक्ति को हंसता हुआ देखता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है सर।
सच बता रहा हूँ, इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपनी बात तो बता भी नहीं सकता आपको। बहुत दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं लगातार मुझे देखती रहती है, घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है मेरे अंदर कुछ खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है, चलो अपना वाला तो ढंग का है। अच्छी बात है ना जी? रुचि जी बता रही है अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, सच्ची बात है। इस बात पे वही ज्यादा हंस रहे जिनको लग रहा है कि मैं ढंग का हूं। नहीं, और सच बता रहा हूं सर, ये वही टाइम होता है, आप देखा करो, जिस टाइम पर हमारे घरों में घर तोड़ू सीरियल चल रहे होते हैं। एक से बढ़कर एक घर तोड़ू सीरियल छोड़कर आप लोग यहाँ पर साहित्य में आप यहाँ पे आई हैं, ये बड़ी बात है। टीवी चैनलों पे देखा करो, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। मैंने देखा मेरी भाभी ने बिंदी लगा रखा था, मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली बेटा ये तुम्हारे भैया हैं। दूसरे कमरे में गया, चाची ने बिंदी लगा रखी थी, मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा है, हमारे सुहाग की निशानी। मैं घर से बाहर निकला, एक मॉडर्न महीना मिली, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी डबल सुहाग कैसे अफोर्ड करती हो? लेकिन मैं सच बता रहा हूं सर, बिल्कुल ये महिलाएं बहुत अपने आप पर घमंड करती है, बहुत गर्व करती है। और हम पुरुष कहते हैं कि ये पुरुष जो है ऐसे ही रहते हैं, फुकरे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। मैं जितने भी पुरुष हैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी आदरणीय साकेत सर, जितने भी पुरुष हैं उनको आप देखिए, हम महीने में चाहे एक दिन के लिए सैलून पर जाएं, नाई की दुकान पर जाएं, एक दिन के लिए बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, आते ही सबसे पहले हम नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। बढ़िया है शंभू भैया, वाह वाह वाह। तो सर बिहार का तो मामला अद्भुत है। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, बड़ी वीडियो मेरी वायरल हुई, आप लोगों ने देखा होगा। दुबई में गया था, मैंने अरुण बाबू एक अद्भुत दृश्य देखा दुबई में। दुबई में मैंने देखा 3 व्यक्ति चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक अपने बिहार का। चाय पीते ही अमेरिका के व्यक्ति ने चाय के कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाए। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने अपना सोफा ही उछाल दिया और उसे भी उड़ा दिया धाए। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उस पर बैठकर दोबारा कभी चाय नहीं पीते हैं। इतना सुनना था सर कि वो बिहारी आदमी, उसने रिवॉल्वर निकाली और एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये तुमने क्या किया? बोले हम बिहारी जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ फिर कभी दोबारा चाय नहीं पीते हैं। तो सर अपने बिहार का तो मामला अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूँ, कोरोना काल में जहाँ कहीं भी जाइए वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो। और मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, पटना की धरती पर हूं। हमारे नीतीश बाबू तरह तरह के काम करते हैं। एक काम पिछले दिन उन्होंने बहुत ही सराहना किया, जो काम अच्छा हो उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने काम किया पर्यावरण बचाने का, जगह जगह नारा दिया पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। उनकी बातों में आकर के मैंने भी सर पर्यावरण बचाने के तहत 5 पेड़ लगाए। अगले दिन पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। पिछले 5 महीने से ये बचाने में मैं नाकामयाब हो रहा हूं कि भैया गाजे का पौधा भी तो पौधा ही होता है। आदमी सर हमारी बातों को समझता नहीं है, लेकिन मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। इतना बढ़िया आप लोग आनंद से सुन रहे हैं। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे के लिए, सब कुछ एक ही दुकान में मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, लाई के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं,
आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा यार तो फंस गए, लेकिन सर बिहारी आदमी फंस गए तो काहे का बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उसे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे कवि बिहार से आए हैं। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी का बिहार के प्रति बहुत ही प्रेम और समर्पण रहा है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व ही इन्होंने बिहार के लिए काफी कुछ लिखा, गीत गजल सब कुछ इन्होंने लिखा। इनका लिखा हुआ काफी वायरल भी हुआ। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, बैठो, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। ऐसी सर आदमी का फोन वोन आता नहीं, ऐसी उठा करके चल देता है। जैसे देखो भाई साहब का आया नहीं है, बस कान पे लगा लिया। सर ये चीज आज से 15 साल पहले होती थी, जब कम लोगों के पास मोबाइल होते थे। उसे दिखाना होता था कि मेरे पास मोबाइल है, तो खुद का ही डायल टोन घंटी में बजा लेता था, और जहां 4 लोग देखता था हेलो हेलो। मैंने एक को समझाया इतनी जोर से चिल्ला रहे इतनी देर में तो खुद ही सुन लेगा, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में उनकी घंटी बज गई फोन की, तो बेचारे पकड़े भी गए। जी आइए बहन जी, अब हाँ जाइए भाई साहब, आपको कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं, 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जी अगर ये मसला तय हो गया हो कि यूक्रेन के ऊपर में रशिया को बम फोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप दोनों को अपनी वार्ता यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। अभी तय नहीं हुआ है, जाकर के गुप्त मंत्रणा करेंगे। अब तालिबान को भी निपटा करके आइएगा सर। मैडम जा रही हैं, मैडम आपका धन्यवाद करता हूं। सर विश्व सर सच बता रहा हूं, विश्व पीस फाउंडेशन की एक महिला मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। मैंने कहा तुम खुद शांत हो जाओ, तुम हो गई तो हो ही जाएगा। आओ भैया बैठ जाओ, सुनो ना, इनसे बात मत करो, अब हम लोगों को सुनो थोड़ी देर। देखिए गजेंद्र सोलंकी जी महीन कवित्री आप लोग के कभी आप लोगों के बीच में है, इनको सुनना है, आप लोग आपस में बात करेंगे। बहुत मुश्किल से रात निकलती है, समय भी हम लोगों के पास बहुत कम है। ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि समय कम है। मैं 10 मिनट आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा, 15 मिनट बाद मैं यही बात दोहराऊंगा और आधे घंटे में मेरा कार्यक्रम खत्म होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। सर बिहार में नेता, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आदमी को इतना जिम्मेदार होना ही चाहिए। इतने जिम्मेदार थे, मैंने उसी दिन कहा था इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लेते। सही आदमी से सही काम लेना आना चाहिए। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा अभी भी फोटो खींच रहे हैं। सर आप मेरी फोटो खींचोगे, घर जा करके आप अपनी वाइफ को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, आपको अच्छा लगेगा? बताओ। इधर से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इधर से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। 4 लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी में 4 लाइनें सुनिएगा। ये 4 लाइनें, ट्रंप भारत आए थे, आप लोगों को याद होगा ट्रंप आए थे भारत। लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही सलाह दे दी है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न। अभी मत बजाओ, जब बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगा। ऐसे बिन मौसम बरसात की तरह टपक रहे हो, रुक जाओ। मैं पूनम वर्मा थोड़ी हूँ कि जब मर्जी बजाने लग जाओगे तालियां। हाँ मैंने खाली बाल बड़े किए, बाकी सारी व्यवस्था वैसे ही है, इसलिए बिल्कुल शांत रहो। लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। आप लोग को 4 लाइन सुनिएगा, बहुत आनंद की लाइनें हैं। कि सर अरुण जी ये लाइनें जब मैंने लिखी है पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई ये लाइनें, और आप सुनिएगा इन लाइनों का भाई साहब, क्या आनंद आएगा। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे,
तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम मैं कल को हार जाए तो कौन देगा। 4 लाइन सुनिएगा आनंद की। आप सभी लोग रील्स देखते हैं, बनाते हैं, बनाने वाले ज्यादा हैं, देखने वाले कम, लेकिन 4 लाइनों का मजा लीजिएगा। हाथ से देखिए किस तरह से प्रकट होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। आज जो सबसे लेट आएगा उसे हम मुख्य अतिथि बनाएंगे। आइए आइए बैठिए भाई साहब। 2 लोगों के बैठने की जगह में 3 लोग जिस तरह से बैठ रहे हैं, बाकी काम भी आप लोग इसी सहयोग की भावना से करते होंगे। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा जी। 4 लाइनों का आनंद लीजिए। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन आपको याद है ना 8 नवंबर को आए थे मोदी जी। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो। मेरे आदरणीय मित्र मृणाल भाई की हंसी तो रोके नहीं रुक रही है। सर, खुश कितना भी हो लो, बस ये मत भूलना वो मोदी जी 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटो। अपना तो देश ही अद्भुत है सर। हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है, जहां कहीं चले जाओ कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा। सर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा। हिंदी वाले ने फिर पूछा, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीन। देखिए आप लोगों को मजा तो बहुत आ रहा है, थोड़ी तालियों की आपकी दाद मिले। चीनी को जमा करके। गणित वाले अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दो, 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके। गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए
तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी। सर गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को। पीछे कुछ बाबा भी ताली बजाने लग गए। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? कमाल है, पटना के लोग हैं, तुम्हें तो पता ही होगी। चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने बचपन में ही पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। पिताजी बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके। आइए हमारे बीच में हमारे गणमान्य अतिथि आदरणीय, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाऊजी सादर प्रणाम करता हूं आपको। कवि सम्मेलन चल रहा है, ये लोग अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा कवि हूं। तो आप बहुत अच्छे कवि के टाइम पर पे आए, अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। तो 4 लाइनें सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। समय की सीमा है, बस 5 मिनट आप लोगों के बीच में और लेता हूं। मैं एक गीत विशेष आप लोगों को सुनाने के लिए, हास्य व्यंग की मेरी पहचान है, ये अलग विषय है। अब भाई साहब आपसे थोड़ी देर निवेदन करूंगा, भाऊजी कुर्ते में चश्मे वाले, अब थोड़ी देर भाई साहब, अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, या तो आप लोग पीछे बैठ जाओ। आप लोगों का ही कार्यक्रम है, आपस में बात करके आप ही खराब कर रहे हो। कवि का ध्यान भंग होता है बस इसलिए, क्योंकि बात आप लोग कोई भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहे। जो भी बात है वो सब हो चुकी, हम लोग आ गए, कवि सम्मेलन हो चुका, टेंट लग चुका, कल के कलाकार बुक हो चुके, कहाँ रुकेंगे आ चुके, अब बातें ही होंगी बस, इसलिए हमें सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। जी तालियां बजाए। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, महत्वपूर्ण बात होती तो अब तक जाके निपटा रहे होते, यहाँ थोड़ी बैठ के कर रहे होते। मैं इतना भी बिहारी थोड़ी हूँ, समझ में सब आता है। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। नहीं सर बिल्कुल सही बात है, बहुत देखिए बड़ी। फिर भाई साहब बोलने लग गए। भाई साहब मैं बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। यूं समझो आपके बगल में पत्नी बैठी है, अब आपकी बोली निकल नहीं सकती। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बस 5 मिनट आप लोगों के बीच में बिहार गीत के कुछ अंश आप लोगों को सुनाता हूं, जो माँ सरस्वती ने मुझसे लिखवा लिया, बस ऐसे ही, कैसे मुझे पता नहीं। मैं बहुत जल्दी में आप लोगों को 5 मिनट में बिहार गीत सुनाता हूं। बहुत लंबा गीत है। ये गीत सुनाने का अवसर पिछले दिनों भी आया था, जब आदरणीय मिनाल सर के निमंत्रण पर मैं एक कार्यक्रम में 4 साल पहले आया था, तब भी सुनाया था। आप इसको सुनिए। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आप लोग अपने आप पर गर्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे संस्थान को, पूरे इस महोत्सव को, कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। मेरी बात से अगर किसी को कुछ अटपटा लगा हो, लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो मुझे क्षमा करिएगा। बिहार गीत का आनंद लीजिएगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के। बिना किसी भूमिका के समय को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी पढ़ूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के। 2-4 लोगों ने जिन्होंने ताली बजाई थी, अब आप लोगों से तालियां मांगता हूं। आपको सुर में, ताल में, साथ में तालियां बजाती रहने हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे, बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक, सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी। हम धरती पुत्र बिहारी
हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गूंज किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तेजस निर्माण किया हमने जग जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा IAS हैं। IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती पुत्र भी आभार पटना, इतने मन से आप लोग सुन रहे हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने। गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। सचमुच आप लोगों की तालियां मेरा जो संबल बढ़ा रही है। मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद अगर आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो वैभव दुनिया के त्याग सभी हम महावीर अवतारी हैं। बनकर अशोक जग जीत लिया फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। 4 लाइन और सुनिएगा, बिहार ने पूरी दुनिया को क्या क्या दिया। इतने मन से आप लोग सुन रहे। बस दो बंद और सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात सुनेंगे। तालियां बजाइए। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, जीते जी हार नहीं मानी। हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़, जिसके आगे बौना पहाड़। दशरथ मांझी धुनधारी है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। केवट बनकर गंगा तट पर जग के तारण को तार दिया। बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ। राजा सलेश के हम सेवक, माँ शरणा प्रकृति पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने मन से इस गीत को सुना। मैं अंदर से अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। कभी मौका लगा तो फिर इस गीत को पुनः आपको और भी बचे हुए बंद सुनाऊंगा। मैं आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी